दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। ये वीडियो रहेगा साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने सीटेट पेपर 2 में साइंस को फिल किया है। वो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। यहाँ पे इस पीडीएफ में कक्षा 6, 7, 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी समरी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। ये कक्षा 6 के सारे चैप्टर हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी, इसी तरीके से कक्षा 7, इसी तरीके से कक्षा 8 ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसका पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 7 का भी यहाँ पे, कक्षा 8 का भी है। तो चलिए कुछ वीडियोज़ में हम आपको ये कवर कराने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम आज की इस क्लास में बायोलॉजी कवर करते हैं, देखते हैं आपका रिस्पांस कैसा आता है। और यहाँ पे हम आपको बताते हुए चलेंगे कि क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है, पौधों को जानिए। तो शाक क्या होता है? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे, ये सामान्यतः छोटे होते हैं, इनमें अक्सर शाखाएं नहीं होती, इनको हम शाक कहते हैं। झाड़ी क्या है? तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकलती हैं, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं, उनको हम झाड़ी कहते हैं। वृक्ष आप जानते ही हैं, ऊंचे पौधे, तने सुदृढ़, शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई से निकलती हैं। तने का कार्य क्या है? तो तना जल का संवहन करता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और सिरे दो प्रकार के होते हैं, समानांतर शिराविन्यास और जालिका शिराविन्यास। अब यहाँ पे जड़ों की अगर हम बात करें तो जो समानांतर शिराविन्यास वाले पौधे होंगे इसमें रेशेदार जड़ पाई जाएगी। और मूसला जड़ की अगर बात करें तो जालिका शिराविन्यास के अंतर्गत कहा जा रहा है इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होगी। कहा जा रहा है गेंदा सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी पुष्प नहीं है, वरना पुष्पों का गुच्छ है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब जड़े के अंतर्गत गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आते हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नहीं है। पुष्प के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं स्त्री केसर, पुंग केसर, परागपुष्प, बीजांड, ये पुष्प के भाग के बारे में बात कही जा रही। चैप्टर नंबर 8 है शरीर में गति। तो संधि क्या है? जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे आप देखते होंगे शरीर में अपने कोहनी, कंधा, घुटने, गर्दन, ये संधि के द्वारा जुड़े होते हैं। अस्थियां क्या है? तो शरीर के किसी अंग को दबाने पर प्राप्त कठोर संरचनाएं अस्थियां कहलाती हैं। ठीक है, कंदुक यानी खल्लिका संधि किसको कहते हैं? तो ये कंधे की संधि को कहते हैं। गुरात संधि किसे कहते हैं? तो ये गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछ लेगा गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं, ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंकाल क्या है? शरीर को आकृति प्रदान करने के लिए अस्थियां एक ढांचा बनाती हैं जिन्हें कंकाल कहते हैं। तो कंकाल आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वक्ष के दोनों तरफ कितनी पसलियां होती हैं? तो 12 पसलियां होती हैं। कार्पेल क्या है? कलाई जिन छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है उन्हें हम कार्पेल कहते हैं। मेरुदंड क्या है? तो मेरुदंड जो है 33 कशेरुकाओं का बना होता है। श्रोणि अस्थियां किसे कहते हैं? तो कूल्हे की अस्थियां जिनके सहारे हम बैठते हैं उनको श्रोणि अस्थियां कहा जाता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया गया है। अगर हम बात करें केचुए की, तो केचुए में अस्थियां नहीं बल्कि पेशियां होती हैं। इनके शरीर में छोटे छोटे अनेक शक बाल जैसी आकृति होती है, मिट्टी में पकड़ मजबूत ये बनाते हैं। घोंघा क्या है? तो घोंघे का वाह कंकाल अस्थियों का बना नहीं होता, यह कवच एकक होता है। कवच को छेद खुलने पर एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आता है, जिसमें मांसल संरचना इसका पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। तिलचट्टा क्या है? तो ये जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता है। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। वक्ष में 2 जोड़ी पंख होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में, वक्ष की पेशियां उड़ने और कहा जा रहा है यहाँ पे उड़ने के समय उनके परों को गति देती है। तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें कवर किया गया है और इसका पीडीएफ जल्द से जल्द ले लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप बताइए वीडियो कैसा लगा। साइंस की अगर आगे डिमांड होगी तो इसको कराया जाएगा, वरना फिर इतना ही रखा जाएगा। इसमें सारे चैप्टर हैं कक्षा 6, 7, 8 का। ठीक है, 6, 7, 8 का कंप्लीट एनसीईआरटी ईवीएस है। इसी में से आपके 25 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको जल्द से जल्द आप ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।